मैं कलाम आजाद, मेरे विरुद्ध में कल जो सोशल मीडिया के माध्यम से जो वीडियो चली है और मेरे ऊपर जो आरोप लगाया गया है, तो मैं अपने बचाव के लिए हमारा जो पक्ष है वो आप लोगों के बीच में रखना चाहता हूँ। ये जो वीडियो चली है सरासर झूठा, गलत, भ्रामक है और पार्टी को बदनाम करने के लिए सोची समझी साजिश है। हमारी छवि को धूमिल करने के लिए इस तरह का प्रेस कॉन्फ्रेंस करके लोगों ने पब्लिक के बीच में रखने का काम किया। गुमला के रहने वाले मोहम्मद इमरान का जो है आरोप है कि आपके अकाउंट में जो है पैसा डाला गया है, उस पैसा का आप क्या चीज के मतलब यूज किए? शुरू से मैं बताना चाहूंगा, गुमला का जो मोहम्मद इमरान है, उनका एक रिश्तेदार मेरे मोहल्ला के बगल में इश्तियाक अहमद, उन्होंने भी इश्तियाक का नाम लिया है। इश्तियाक अहमद रहता है। तो एक दिन ये मामला है 21-22 का, 2021-22 का मामला है ये। तो इश्तियाक अहमद चूंकि मेरा जान पहचान का आदमी है, वो इमरान को लेके आए थे मेरे घर पर। उन्होंने कहा कि टुंडुल मौजा में 6 डिसमिल जमीन बिक्री का है और मेरे ये अपने नजदीकी भाई हैं, इनको खरीदना है। तो आप मानिंद आदमी है, इस क्षेत्र के गार्जियन टाइप के आदमी हैं, तो थोड़ा सा लाइन अप कर दीजिए। तो भाई हम बोले कि कहाँ पर जमीन है? तो जमीन बताया गया मटोली में है। फिर हमने पता किया, क्योंकि हम सोशल वर्कर हैं, समाज सेवी हैं, कोई भी हमारे यहाँ आता है तो मेरा फर्ज बनता है उसको मदद करना। हमने मदद के हिसाब से उस जमीन के बारे में पता लगवाया, तो पता चला कि वो शफीक अंसारी का जमीन है। वो जमीन उनके बाबूजी अब नहीं रहे, उनके नाम से वो खरीदे थे 94 में। उनके नाम से पट्टा, मोटेशन, अप टू डेट रसीद सब चीज था। हम देखे, शफीक को हमने बुलाया जो हमारे बगल में भी बैठे हुए हैं। बोले कि इस तरह का मामला है, अपने लोग हैं, देख लो इसमें कैसे क्या है। बोला कि नहीं सब ठीक है। फिर भी हमने मोहम्मद इमरान को कहा कि पेपर आपको मिल जाएगा, मंगवा देते हैं, आप इसको जांच पड़ताल करके देख लीजिए, सब ठीक ठाक रहेगा तो हमको बोलिएगा, फिर हम बैठ कर आप लोग का बात कर लेंगे। इसी बीच में जांच पड़ताल करने के बाद इश्तियाक और मोहम्मद इमरान दोनों आदमी घर पर आए। बोले कि भैया सो ये जमीन हमको बहुत अच्छा लगा, लाइन अप करके दिलवा दीजिए। तो उस जमीन में जो शफीक भाई जो हमारे साथ में बैठे हैं, इनसे बात हुई तो ये बोले कि इस जमीन को हम एग्रीमेंट किए हैं अमीन और जमील के नाम पे, उनसे बात कर लीजिए। उन लोग को भी बुलाया। बुलाने के बाद में जितने उस जमीन में पात्र थे सब लोग बैठ के और मोहम्मद इमरान को एग्रीमेंट किया गया। एग्रीमेंट होने के बाद में उस जमीन में लोगों ने पोजीशन भी दिया और जब रजिस्ट्री में डीले होने लगा तो इमरान भाई बोले हमको कि कलाम भाई बहुत दिक्कत चल रहा है, अभी पैसा नहीं है, कुछ मदद कर दीजिए। तो हमने रजिस्ट्री के समय उनको 6 लाख रुपया भी दिया, बदले में वो हमको 6 लाख का चेक दिया। बोला कि 15 दिन में इसको आप निकाल लीजिएगा। तो भाई मदद के ख्याल से हमने मदद भी किया। रजिस्ट्री होने के बाद वो बंदा जो है ना, मेरा फोन ही नहीं उठाने लगा। 2 महीना 3 महीना तक बात ही नहीं हो पाया। तो उस चेक जब बाउंस हुआ तो हम उसके ऊपर केस भी किया।
केस होने के बाद में नगड़ी थाना में लाडले खान कहीं पर है यहाँ पर, वो आदमी को लेके हमारे पास आया। वकील साहब भी उनके थे जो वीडियो में है, खुर्शीद भाई, तो वो भी आए थे। बोले कि छोड़िए, हटाइए, जाने दीजिए, मामला खत्म कीजिए, पैसा दे रहा है। और पैसा हमको वहां पर नगद और ऑनलाइन के माध्यम से हमको कुछ पैसा जो 6 लाख रुपया था वो दिया गया। केस हमने उठा लिया। केस उठाने के बाद अभी हाल में ये करीब 9वां महीना में वो फिर मेरे पास आया। हम लोगों का जान पहचान हो गया, बहुत अच्छा बातचीत भी होने लगी। कहीं कोई मामला ही नहीं था, आते जाते रुकता भी था, बात भी होती थी, कहीं कोई बात नहीं होती थी किसी तरह का आपस में विरोधाभास का। 9वां महीना वो आए मेरे पास और बोले कि भाई जमीन मोटेशन नहीं हो रहा है कलाम भाई, तो इसको वापस करवा दीजिए। बोला कि भाई ठीक है, तो जमीन मालिक लोग से सबसे बात करना होगा हमको। तो जमीन मालिक लोग से बात हुई, सभी भाई यहीं पर बैठे हैं। बोले कि इस तरह का मामला है। तो इन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, आप हमको वापस कर दीजिए जमीन, बदले में मेरे पास पैसा नहीं है अभी तुरंत में, तो हम आपको बगल में, अगल बगल कहीं पर 8.5 डिसमिल जमीन है इनका, अपना खतियानी जमीन। तो बोले कि आप रख लीजिए, उसको रजिस्ट्री करा लीजिए, या फिर बेच के अपना पैसा उसको देख लीजिए। आपने तो कहिएगा तो हम भी कोई ग्राहक देख के उसको बेचेंगे, पैसा दे देंगे। और उसी समय 4 लाख रुपया नगद इमरान साहब को मिला है 22/9/2024 को, जिसका जिक्र उसने नहीं किया। उनका साइन है, ये देख लिया जाए। और बाकी का रकम ये तय हुई कि जमीन बेच के या जमीन को हम रजिस्ट्री करा लेंगे। इसी बीच में ये 2 महीना के अंदर में क्या हुआ, कैसे हुआ, कल अचानक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मेरे ऊपर सीधा आरोप, जबकि मैं ना रजिस्ट्री करता हूं और ना मैं एग्रीमेंट होल्डर हूं, मैं कहीं नहीं हूं पेपर में। दूसरी बात, मैं जमीन का कारोबारी नहीं हूं, मैं समाज सेवा करता हूं, झारखंड मुक्ति मोर्चा का सच्चा सिपाही हूं। ये सब चीज कारोबार, जमीन का कारोबार में नहीं इन्वॉल्व रहता हूं। कोई आदमी मेरे मकान पे आता है तो मैं उसको, जरूरतमंद को मैं मदद करता हूं। यहाँ पर सफीक है, सफीक से भी आप पूछ लीजिए क्या बात हुई है, इसकी जमीन क्या है, कैसे है, इसमें हमको कहीं कोई एतराज नहीं। सफीक भाई को भी दे सकता था। नहीं, जो 6 लाख रुपया जो है मेरे, 6 लाख वाला तो मामला समझ में आ गया। समझ में आ गया। वो 6 लाख आप जो उसको दिए थे, उसका कुछ था आपके पास में है कि मतलब कैसे आप चेक से दिए, अकाउंट से दिए? हम नगद दिए थे, बदले में चेक दिया था। आप कैश दिए? कैश दिए थे रजिस्ट्री के समय। ले लिया था। हाँ, चेक दिया था ना, वही चेक को हमने डाल के बाउंस हुआ था, तो फिर कैश किए थे। अब रह गया कि जो मेरे अकाउंट में उसने बोल रहा है कि 36 लाख रुपया डाले, तो भाई साक्ष्य के आगे क्या है, साक्ष्य तो देना चाहिए ना कि हमने दिया है, कैसे दिया है। कुछ पैसा वो हमको देता था, बोलता था कि सफी भाई को कभी दे दीजिएगा, कभी अमीन भाई को जो एग्रीमेंट होल्डर उसको दे दीजिएगा, तो पैसा तो मेरा नहीं था ना। अब बाउंड्री हो रही थी जमीन में, तो किसी को ठेका दिया था तो बोला कि भैया उसको भी 1 लाख रुपया आप दे दीजिएगा, हम कितना आते जाते रहेंगे। तो हमने सीधा सीधा उनको मदद किया। अगर मेरे ऊपर वो आरोप, सीधा आरोप अगर लगा रहा है, तो साक्ष्य आप लोग भी जानते हैं, साक्ष्य देख के हमको बताइए कि हमसे क्या गलती हुई। यहाँ तक ये आप उनको ये बताए थे कि ये 6 डिसमिल जमीन जो नगरी में है, हाँ ये मेरी जमीन है। जी नहीं, आप मुझको नहीं बताया कि मेरी जमीन है। नहीं, उसने तो वीडियो में भी कहा है कि ये जमीन हमने सफीक से रजिस्ट्री कराया है, सफीक का ऑनलाइन चला है। कि जब वो मोटेशन के लिए अप्लाई किए तो मोटेशन नहीं हुआ, उसमें आपका नाम ही नहीं जमीन मांगता, किसी दूसरे का नहीं कर दिया। लेकिन वो बोला कि हमको 36 लाख वापस कीजिए, इनका कहना है। ये तो आरोप है ना, उनका कहना मैं तो अपना पक्ष रखूंगा। आरोप लगाने वाला तो कुछ भी लगाएगा, आरोप तो बड़े बड़े लोगों पर लगता है।
लेकिन जब वो हर चीज आप प्रेस कॉन्फ्रेंस से तो क्लियर नहीं कर सकते हैं, उसके लिए न्यायालय है, न्यायालय उसको में जाना चाहिए। और मेरे विरुद्ध अगर कोई मामला है तो भाई हम अपना पक्ष न्यायालय में भी रखेंगे, और जब तक इस न्यायालय में नहीं जाएगा दूध का दूध पानी का पानी नहीं होगा। कलाम भोगी को आपने मदद किया और जी। मदद करके उसे जमीन दिलवाया, जी पैसे उन्होंने दे दिए हैं, अब जो है जमीन सरकारी निकल गई है, तो लगता है कि उसे उसकी मदद की जानी चाहिए, उसे पैसा वापस दिलवाना चाहिए आपके हिसाब से? भाई 2 महीना तो हमने कहा कि 9वां महीना में देखिए उनका रिसीविंग हमने दिखाया, 9वां महीना में मेरे यहाँ वो आया, बोला कि ये जमीन को वापस कर देंगे, हमरा चूंकि पैसा की जरूरत है। जमीन मालिक से हम ही पंचायती करके सब बात किए, 4 लाख रुपए नगद भी ले गया उस दिन वो। अब बाकी जो है बात भी हो गया कि वो जमीन को बेच के बाकी पैसा उसको मिल जाएगा, तो उसमें मैं इन्वॉल्व कहीं नहीं। सीरीज बात है, हमने उसको मदद किया, अब मदद का नतीजा आप लोग देख रहे हैं। देखिए कोई आदमी किसी के ऊपर अगर आरोप लगाता है और प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए लगाता है, तो इससे सीधा संकेत मिलता है कि आपकी छवि को डैमेज करना है। अब उसके पीछे कौन है और उसके मन में क्या आया, और हमारे ऊपर आरोप लगा के जिस तरह से उन्होंने वीडियो को वायरल कराया, मैं यहाँ पर रुकने नहीं जा रहा हूँ। मैं अभी उस देखेंगे कि कौन कौन लोग इन्वॉल्व है। मैं मानहानि का भी केस करने जा रहा हूँ उसके ऊपर, और उसके साथ में जो वकील साहब थे, खुर्शीद नाम है, हमने पता लगाया वो आदमी विवादित आदमी है। गुमला में 10 को केस है उसके ऊपर, वकील एसोसिएशन उसके खिलाफ में लिखे हुए हैं। वो लोग जो अपने विवादित हो दूसरे को विवादित बनाने के लिए किस तरह का रचना रचा है, ये आप लोग देख रहे हैं। मेरे पास है अभी। हमको जब जमीन हम बेचे दिए जमीन, उसके बाद हमको ये मोटेशन के लिए किया, तब ये पता चला कि ये जमीन का रजिस्ट्री मोटेशन नहीं हो रहा है। उसके बाद हम कलाम जी हमको बुलाए, कलाम जी के साथ हम लोग साथे बैठे भी, ये कलाम जी मदद के लिए हमको बुलाए, उनको भी बुलाए, दोनों साथी को बुलाए कि भाई मैटर ऐसा हो गया है, तो इसको वापस करने का बात हुआ। तो हम बोले ठीक है, हम तो पैसा ले लिए हैं, हम तो घुराने का लायक नहीं है, पैसा घुरा नहीं सकते हैं। कितना पैसा दिया? तो अभी तो अब नहीं बता सकते, इसलिए कि लिखा पढ़े का बात है, वो भी उनको भी मालूम है हम कितना दिए और हमको भी मालूम है कितना लिए, इसलिए कि लिखा पढ़े के साथ हुआ है, वो कोई मामला नहीं है। मामला ये है कि भाई जमीन का बदली में कलाम जी बोले कि भाई जमीन वापस ही करना चाहते, तो हम बोले देखिए जमीन तो वहां पर मेरा नहीं है और अगल बगल में मेरा जमीन है, अगर वो जमीन रखना चाहता है तो मैं 6 डिसमिल का जमीन का एवज में मैं 8.5 डिसमिल देने के लिए तैयार है। उसको वहां ले भी गए, जमीन दिखाए भी हम, लेकिन आप जिस जमीन को बेचे हैं उसका मोटेशन क्यों नहीं हो रहा? मोटेशन हुए बाद में निकला कि भाई ये रिंग रोड में जमीन चल गया है, इसी के कारण नहीं हुआ। नोटिस मुआवजा हमको अभी तक कुछ नहीं मिला है, ना हम पैसा लिए हैं ना हमको नोटिस मिला है, अभी भी हमारा कब्जा में है, हम कर रहे जमीन है। जमीन मालिक आप है तो आप कलाम जी के खाते में क्यों पैसा मंगवा रहे थे? खाता जी में देखिए मालिक है, बड़े भाई है, मालिक आदमी है उस एरिया का, भाई हमको इस मामले में पता नहीं है क्या होता है नहीं होता, जमीन के मामले हम जानते नहीं है, पढ़ा लिखा हम नहीं है, किसान आदमी है, जो भी हमारा भाई है कलाम जी यही करते थे। पार्टी से आपने पैसा लिया है तो उसे वापस करेंगे? हम तो जमीन के बदले जमीन देने के लिए तैयार है, बिक्री होगा वापस हो जाएगा, बस यही बोलना चाहते हैं, बस जो बोलना था बोल दिए भाई। ठीक ठीक नहीं, अभी देखिए अमाउंट के बारे में हम कुछ नहीं कर सकते, इसलिए कि अरे वो 50 लाख का, उससे हमको कोई दिक्कत नहीं है। हाँ वो तो हम भाई जो लिए हम रिसीव किए हैं, वो जो दिया है वो रिसीव किया है। ये मामला 6 डिसमिल का, आप कितना डिसमिल? हम 8.5 देने के लिए तैयार है। नहीं रोड किनारे वो नहीं है भाई, हाँ जंगल नहीं है, जंगल नहीं सरा, जंगल नहीं है, वो थोड़ा घाट के है, बस ठीक। मैं यही कह के खत्म करता हूँ। चूंकि समाज में काम करते हैं हम लोग, और जब ये मामला आया था तो हमने पंचायती किया था नगड़ी थाना में,
कलाम भाई को बुलाया और जिन जो जमीन के जो अपने को बता रहे हैं वो गुमला वाले इमरान, तो यहाँ वहां पर जो है कलाम भाई ने उसको 6 लाख रुपया दिया था, नहीं दे रहा था, तो इन्होंने केस किया था उसके ऊपर कि पैसा दे नहीं रहा है। तो हम बोला कि चलिए ठीक है, आपस की बात है, इसको जो है बुलवाते हैं। बुलवा करके मेरे संज्ञान में आया तो बुला करके कलाम भाई ने उसको 6 लाख रुपया दिया। अभी देने के बाद जो है जमीन मालिक भी यहाँ पे बैठे हुए हैं और कलाम भाई के खिलाफ कल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, ये पूरी तरह से राजनीति से प्रेरित है। चूंकि पूरे झारखंड में झारखंड मुक्ति मोर्चा का जो कुनबा बढ़ रहा है, तो कहीं ना कहीं विरोधियों में हलचल है। चूंकि इनको पता है कि हम लोग आज 2024 में हम लोगों ने सरकार बनाया है और अभी मुश्किल से 2 महीना 3 महीना हो रहा है। हम लोग अभी से 2029 की तैयारी कर रहे हैं कि पूरे प्रदेश में झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेतृत्व में, हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में अकेले इस प्रदेश में लड़ेंगे और 60 सीट ला करके इस सूबे पे हेमंत जी के नेतृत्व में 2029 में भी कब्जा करेंगे। तो अभी से ये घबराहट है, लोगों में घबराहट है। तो हमारे जो नेता हैं पार्टी के, उनके खिलाफ, कभी उनके खिलाफ ये साजिश चल रहा है। तो ये साजिश जनता देखती है, जनता समझती है। और ये कलाम भाई जो है काफी पार्टी के मजबूत स्तंभ हैं और काम करते हैं और हमेशा, और नेता हैं, इनके घर पर भी दरबार लगा रहा था, ये काम वो काम, तो इन्होंने कराया। अब कराने का मतलब ये थोड़े, अब जो कल वकील जिसने पीसी किया, वो पूरे तरह से आप उसके बारे में जांच कर लीजिए और जांच में आप देखिएगा कि उसने कब्रिस्तान तक की जमीन को बेचा है। बहुत विवादित आदमी। तो एक 2 नंबर का आदमी प्रेस में आकर के किसी की छवि को धूमिल करेगा। और पत्रकार हैं आप लोग, एक पक्ष का ले लेते हैं बाइट और दूसरे का लेते नहीं है। कोई अगर हमको चोर बोला तो आप पता कीजिएगा ना कि हम चोर हैं कि नहीं। आप बिना साक्ष्य के चला दिया। तो खैर, इसीलिए आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद पक्ष लेने के हमारे महसूस तब होगी जब परेशानी हमको होगा। नहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, हमने आपसे खबर दे दी। नहीं, ठीक है, तो खबर उसी के लिए आपको इन्होंने बुलाया है और बुला करके प्रेस कॉन्फ्रेंस करा रहे हैं और अपनी बात को रख रहे हैं कि ये पूरी तरह से राजनीति से प्रेरित मामला है। और ऐसे लोगों पर आप लोग, चूंकि समाज के चौथे स्तंभ है, और इसको देखिए कि दूध का दूध और पानी का पानी होगा। कलाम भाई बेबाक और पाक साफ आदमी है। इनके ऊपर जो आरोप लगा उसका मैं भी खंडन करता हूं और उसका विरोध करता हूं। धन्यवाद।